ओके। हरे कृष्णा। तो आज हमारी लास्ट क्लास है। हम लोग मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने तय किया था, पहले आप लोगों को मैंने मंगलाचरण सुनाया था और आप लोगों ने मंगलाचरण सुना था। फिर इसके बाद हम लोगों ने देख कर पढ़ना चालू किया। अब हम लोगों को बिना देखे बोलना है और आप भी मेरे साथ बोलेंगे। करेक्ट? आई होप आप लोगों को मंगलाचरण याद हो गया होगा। कितने लोगों को मंगलाचरण याद हो गया? जस्ट रेज योर हैंड्स फास्ट फास्ट। ओके आदित्य वेरी गुड, इशिता वेरी नाइस, पद्माक्षी वेरी नाइस, सार्थक वेरी गुड, श्रीमन नारायण वेरी गुड, डांस वेरी गुड। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों को याद हुआ या नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ है? ओ, नैना यस, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं हुआ है तो मैं आपके लिए स्क्रीन पे चलाता हूँ और बाकी लोग आईज क्लोज करके बोलिएगा। ओके? स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पे चलाता हूँ, आप इसे देखकर बोलेगा। तो सब लोग अपने हाथ जोड़ लीजिए, आईज क्लोज। और जिन लोगों को आता है वो आईज क्लोज करें, बाकी लोग स्क्रीन पर देखें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक काम कीजिए, मैं बोलता हूँ आप उसे रिपीट कीजिए। आई थिंक उससे आप लोगों को जल्दी याद होगा, जिसको याद नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ, आप लोग दोबारा से रिपीट कीजिएगा, है ना? ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितम् तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, अभिनंदन है हमारे कृष्णा किड्स डिस्कवर अर्जुन विद इन की सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने एक ग्रेट हीरो अर्जुन की क्वालिटी को डेवलप करना स्टार्ट किया है। तो अभी तक कितने बच्चों ने अर्जुन की क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है? वेरी गुड श्रीमन नारायण, वेरी गुड नैना, वेरी गुड अयंक, खुशी, वेरी गुड ऋषिक, वेरी गुड ऋषिका, पद्माक्षी, प्रणव, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सार्थक, वेरी नाइस, वेरी गुड। कर्तव्य, वेरी नाइस। तो धीरे धीरे करके हमको अर्जुन की डिवाइन क्वालिटीज को अपने अंदर लेके आना है और डेवलप करना है। तो आप मुझे बताओ कितने लोगों को ये श्लोक याद है? जल्दी से हैंड डाउन कर लीजिए अभी। क्योंकि पूछने के बाद एक बार हैंड डाउन कर लिया कीजिए, जिससे मुझे याद रहेगा। नैना, हैंड डाउन करो। किस अभी हम लोगों ने ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य याद किया, करेक्ट? देखिए, मैंने कभी भी बैठकर ऐसे याद नहीं किया इस श्लोकों को, मैं केवल सुनता गया और मुझे याद हो गए। तो वैसे ही मैं भी आपसे चाहता हूं कि आप कॉन्स्टेंटली ये सुनिए, मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा और आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, श्लोक अपने आप याद हो जाएंगे। ओके, अच्छा मुझे बताइए, बाकी फुल मंगलाचरण, लंबा वाला मंगलाचरण किसको याद है? हैंड रेस कीजिए। जिसके अंदर अभी हमारे राधा मदन मोहन का श्लोक जैसे आता है, जय तो सुरतो पंगो मंग मम मन मतिर्गति मत सर्वस्पदाम भुज राधा मदन मोहन दिव्य विंध्यारण्य कल्पित। ये याद है? राधा गोविंद जी, राधा, इन सबके श्लोक याद है? किसको याद है? ओके, जस्ट टेल मी, किसको याद है? ओके, नहीं है किसी को, कोई बात नहीं। पहले हम ये छोटा मंगलाचरण याद करेंगे, फिर धीरे धीरे मैं आपको वो भी याद करा दूंगा। और आपको कुछ एफर्ट नहीं करना है कि घर पेन कॉपी लेके बैठना है, वो भी क्लास में ही याद हो जाएगा। ओके फाइन। सो टुडे इज आवर लास्ट क्लास, क्योंकि अभी मुझे पता है 16 से आपके स्कूल ओपन हो रहे हैं, और जिनके नहीं हो रहे हैं
उनके ऑनलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगी। लेकिन फिर भी हमारा ये 10 डेज का जो था वो आज हमारा लास्ट कंक्लूडिंग सेशन है। लेकिन आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि ये क्लास कंटिन्यू रहे संडे टू संडे ये अदर डेज? ओके, श्रीमन नारायण वेरी गुड, एंक वेरी नाइस, पद्माक्षी, नैना, खुशी, शिका और शीता, आर्यन, सिद्धांत। ओके, बाकी लोग नहीं चाहते हैं? बाकी बच्चे नहीं चाहते कि क्लास हो? चाहते हैं एवरीवन इन? ओके, एवरी इवनिंग। ओके, अच्छा, ओके आदित्य, वेरी नाइस। सभी लोग चाहते हैं कि भाई क्लास हो संडे टू संडे, वेरी नाइस। तो हम लोग एक डेट डिसाइड करेंगे, आइदर सैटरडे और संडे, और फिर वहां पर हम लोग स्पेशल अपनी क्लासेस करेंगे, जहां पर हम कुछ क्राइटेरिया भी रखेंगे, जैसे होमवर्क नहीं करेंगे तो हम उनको अलाउ नहीं करेंगे। अभी मैं जानता हूँ बहुत लोड था, कोई बात नहीं, लेकिन संडे टू संडे हमें कुछ होमवर्क करना पड़ेगा और फिर हम लोग याद करेंगे। और आप देखिएगा इन क्लासेस का आप पे अंतर कितना पड़ेगा कि आप कितनी फास्ट तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, माइंड कंट्रोल, सब चीजें होंगी। ओके, तो चलिए हम अपने आज के सेशन की तरफ चलते हैं, इसका नाम है कृष्णास फेवरेट। तो भगवान को क्या क्या पसंद है, क्या क्या चीजें हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया था, हमने नंबर्स देखे थे, हमने ABCD देखी थी। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा जिसका आपको फास्ट टाइप वो करना पड़ेगा। आदित्य, मैंने आपको नहीं, मैंने सभी को ही म्यूट कर रखा है, क्योंकि किसी को ऑन करने से बहुत सारा साउंड आता है। तो जब आप हैंड रेस करेंगे, कोई क्वेश्चन होगा, तो मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगा। ओके, तो भगवान कृष्ण ने बहुत सारे कलर इस वर्ल्ड में बनाए हैं, एक कलरफुल वर्ल्ड बनाया है। आपने देखा है कैसी हरियाली है, कितने डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग कलर्स के फ्लावर होते हैं, उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। जब हम रेनबो देखते हैं, जिसे हम लोग इंद्रधनुष बोलते हैं, तो उसमें कितने सुंदर कलर्स होते हैं। और भगवान ने इस पृथ्वी पर अलग अलग टाइप के कलर बना दिए हैं। तो ऐसे ही कुछ कलर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, या मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसमें आप मुझे बताएंगे, मैं किसी कलर का नाम बताऊंगा और आप मुझे बताना है कि वो कलर कैसे कनेक्टेड है कृष्णा से। ओके, रेडी? ओके, रेड कलर, रेड कलर कैसे कनेक्टेड है? कि चंदन, लिप्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, भगवान कृष्ण के लिप्स का कलर रेड है, वेरी गुड। हम्म, बिल्कुल सही है, लेग, यस यस बिल्कुल सही, भगवान के लोटस फीट का कलर भी है ना, पिंक होता है, लेकिन रेड चलेगा, जैसे पिंक। और वो बांसुरी बजाते हैं अपनी रेड रेड से, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके, हैंड्स, वेरी नाइस, वेरी गुड, हस्तकमल बिल्कुल सही है। तो वो एक्चुअली पिंक होता है, लेकिन फिर भी हम उसे रेड समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन कलर, हाउ इज ग्रीन कलर इज कनेक्टेड टू कृष्णा? तुलसी लीफ, एक्सीलेंट, ऋषिका करेक्ट। ओके, मुस्कान, तुलसी, वेरी गुड। तो कृष्ण जी को, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को ग्रीन कलर बहुत पसंद है, तुलसी के फॉर्म में। तुलसी के बिना ठाकुर जी कोई सेवा नहीं लेते। मोर, मोर, बिल्कुल बिल्कुल, मोर पंख बिल्कुल ग्रीन। ओके, वेरी नाइस। नाउ ब्राउन कलर, हेयर्स ब्राउन, या भगवान के हेयर ब्राउन है क्या? ब्लैक है भगवान के हेयर्स तो। हम्म, बॉडी फ्लूट, नो नो। सॉइल बिल्कुल सही जा रहे हो, लेकिन थोड़ा और डीप में जाओ। वेरी गुड, सॉइल जब बोला था, अच्छा, ऋषिका आपने बहुत, ब्रजरज ब्राउन बिल्कुल बोल सकते हैं, या फिर गोवर्धन पर्वत ब्राउन कलर का, काउ डंक, यस, समहाउ अदर, वेरी गुड वेरी गुड। तो ब्रजरज को बोल सकते हैं। नाउ येलो कलर, येलो येलो,
धोती, यस, भगवान कृष्ण येलो कलर की धोती पहनते हैं, इसे पीतांबर कहते हैं। वेरी गुड पद्माक्षी, वेरी गुड। ओके, ब्लू, नेक्स्ट कलर इज ब्लू, ब्लू ब्लू। भगवान का कलर तो ब्लैक है, बॉडी का कलर नहीं, ब्लू। दुपट्टा नहीं, थोड़ा सोचिए, ब्लू कलर में कौन रहता है? मोरपंख, मोरपंख, यस यस, वो भी कनेक्टेड है, बिल्कुल सही है। और मैं कुछ जानना चाहता हूँ, नित्यानंद प्रभु, करेक्ट। नित्यानंद प्रभु या बलराम जी, वो हमेशा ब्लू कलर के गारमेंट्स पहनते थे। बलराम जी की जो धोती थी और नित्यानंद प्रभु दोनों ही ब्लू कलर के गारमेंट पहनते थे, क्योंकि दोनों एक ही पर्सन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट कलर इज व्हाइट, व्हाइट व्हाइट। राधा रानी, राधा रानी इज गोल्डन। टीथ, टीथ बिल्कुल ठीक है। मक्खन, मक्खन व्हाइट, वेरी गुड, वेरी गुड, मक्खन करेक्ट है। और कुछ? बटर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तिलक, तिलक व्हाइट है, अच्छा। ओके, करेक्ट, मक्खन भगवान यूज करते थे। और हम बोल सकते हैं बलराम जी भी जो थे व्हाइट थे। नाउ ब्लैक, यस, दूध करेक्ट, व्हाइट है। ब्लैक, यस, भगवान कृष्ण, एक्चुअली भगवान कृष्ण का कलर ब्लैक ब्लैक है, और उनके बालों का कलर भी ब्लैक ही है। और बॉडी वॉडी नहीं है, भगवान सच्चिदानंद से मिलके बने होते हैं। हमारी बॉडी हमारी सोल होती है, भगवान तो एक ही होता है। बिल्कुल, यस। या फिर अभी जो 20 तारीख को आने वाले हैं, कौन आने वाला है? जगन्नाथ, राइट। तो जगन्नाथ, जगन्नाथ का फेस ब्लैक है, लेकिन ये इस जगत की जैसा, भौतिक जगत के जैसा ब्लैक नहीं है जो हमें लगता है कि वो अच्छा सुंदर नहीं दिखता। भगवान इतने सुंदर है कि बोलते हैं जो कामदेव होते हैं वो भी उन्हें देखकर बेहोश हो जाते हैं, भगवान जगन्नाथ इतने सुंदर है। ओके, ऑरेंज या सैफरॉन? सुभद्रा महारानी, ऑरेंज। दुपट्टा, व्हाट अयंक, व्हाट इज कलर? कलर मींस क्या है? सैफरॉन, सैफरॉन कलर में किसी को देखा है आपने? भगवा, बिल्कुल सही है, सैफरॉन तो भगवा होता है, केसरी। श्री राम, बिल्कुल सही, श्री राम जब वनवास गए थे तो उन्होंने कपड़े पहने थे। हनुमान जी बिल्कुल सही, पहनते हैं। प्रभुपाद जी, वेरी गुड, प्रभुपाद जी भी। तो प्रभुपाद जी सैफरॉन वस्त्र, यस। ब्रह्मचारीज या फिर हम बोल सकते हैं सन्यासी, मुख्यतः सन्यासी, है ना, सन्यासी जो होते हैं वो सैफरॉन कलर पहनते हैं, और ब्रह्मचारीज भी पहनते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी गुड, सन्यासी लोग पहनते हैं, आपने बिल्कुल सही बताया। और सन्यासी जो होते हैं, जो भगवान को बड़े अति प्रिय होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। ओके, लास्ट, पिंक कलर, लोटस फीट। ओके, लिप्स तो आपने रेड बता दिए है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम लोटस फीट या इनके बारे में बोल सकते हैं। अब जल्दी से मुझे कुछ चीजें बताइए कि कृष्णा फेवरेट के अंदर हम चलते हैं कि भगवान कृष्ण क्या क्या चीज लाइक करते हैं। ओके, तुलसी, वेरी गुड, तुलसी लाइक करते हैं। बटर लाइक करते हैं, एक्सीलेंट। राधा रानी लाइक करते हैं, वेरी गुड। और बटर, वेरी गुड, सेम आंसर हुआ, वेरी गुड। मोरपंख, वेरी गुड। भगवान भक्त अपने लाइक करते हैं, करेक्ट, वेरी गुड। और वो जो तिलक लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण के तिलक को क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण के तिलक को क्या बोलते हैं? चंदन, नहीं नहीं नहीं,
वैष्णव, वैष्णव तिलक नहीं, वैष्णव। हम्म, कूर्ग कुंज, कस्तूरी तिलक, कस्तूरी तिलक बोलते हैं भगवान के, है ना, भगवान जो कस्तूरी तिलक, वेरी गुड। अच्छा, भगवान कृष्ण जो माला पहनते हैं उसे क्या बोलते हैं, कौन सी माला है वो? पीताम्बर तो धोती पहनते हैं वो। वैजंती माला भी पहनते हैं, बिल्कुल सही है। और एक और माला भी बोलते हैं उसे, कुंजमाला, वेरी गुड, कुंजमाला। या तुलसी माला भी पहनते हैं। और भगवान कृष्ण को क्या पसंद है? आपने तुलसी लिखा है, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, मैं एक और आंसर ढूंढ रहा हूँ जो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। मक्खन, लेकिन मक्खन मिलता किससे है? काऊ, वेरी गुड, भगवान कृष्ण काऊ को भी बहुत पसंद करते हैं। भगवान कृष्ण के माता पिता का नाम क्या है, जल्दी बताइए, माता पिता का नाम। नंद बाबा, यशोदा, वेरी गुड। भगवान कृष्ण जो वृंदावन में रहते हैं, तो किस नदी में अपनी लीला करते हैं? यमुना, वेरी गुड। ओके, किस पर्वत पे अपनी लीलाएं करते हैं? गोवर्धन, वेरी गुड। सबसे डियर डिवोटी कृष्णा के कौन है? शिल प्रभुपाद, वेरी गुड। श्रीमती राधा रानी, एक्सीलेंट, श्रीमती राधा रानी। तो सभी भक्तों में, यस, देखिए मोस्ट डियर अगर हम बात करेंगे तो वो है श्रीमती राधा रानी। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, खुशी, वो तो स्वयं ही कृष्ण है। तो श्रीमती राधा रानी, और वही कृष्ण ने, भगवान ने एक डियर डिवोटीज को इस संसार में भेजा था, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करने। कौन? यस, करेक्ट, प्रभुपाद, प्रभुपाद, वेरी गुड, वेरी गुड। तो श्रील प्रभुपाद जी भगवान के बहुत बड़े शुद्ध भक्त हैं और भगवान को अति प्रिय भी हैं, और वो इस संसार में आए और उन्होंने भगवान के नाम का प्रचार प्रसार किया। ऐसे शील प्रभुपाद जी के बारे में आज हम जानेंगे। तो शील प्रभुपाद जी के बारे में कुछ थोड़ी हम लोग आज की हमारी स्टोरी में शील प्रभुपाद जी के बारे में जानेंगे। तो कितने लोग शील प्रभुपाद जी के बारे में जानना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स फास्ट। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि शील प्रभुपाद जी जो हैं भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और ऐसे शुद्ध भक्तों की लीला जानना, उनके बारे में चीजें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा जाने वाला है हमारा, लेकिन बहुत मजा आने वाला है आपको, क्योंकि आज हम बहुत सारे गेम्स और बहुत सारी चीजें खेलने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत सभी लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। तो 1 सितंबर 1896, 1 सितंबर 1896 में कलकत्ता नगर में एक डिवाइन सोल जन्माष्टमी के दूसरे दिन, जिसे हम लोग नंद उत्सव कहते हैं, उस दिन अवतरित हुई। क्या नाम है उस दिव्य विभूति का? बिल्कुल सही, नंद उत्सव के दिन कौन कौन? प्रभुपाद जी, यस, करेक्ट। तो शिल प्रभुपाद जी 1896 1 सितंबर को कलकत्ता नगर में अवतरित हुए, और दूसरे दिन था नंद उत्सव। जब शील प्रभुपाद जी इस संसार में आए तो उनके घर में चारों तरफ खुशियां फैल गई, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि उन्हें एक पुत्र प्राप्त हो जो कि भगवान का शुद्ध भक्त रहे। उस समय शील प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे, वो कुछ वैष्णव भक्तों को भोजन करा रहे थे, प्रसाद दे रहे थे। और जब उन्हें पता लगा कि उनकी जो पत्नी है, तो उन ब्राह्मणों को पता लगा कि उनकी पत्नी गर्भवती है, तो उन्होंने बड़े प्रेम के साथ
उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। और ये बात सुनकर उनके पिता, जिनका नाम था गौर मोहन डे, वो बहुत ही खुश हो गए, आनंद से विभूत उनका हृदय भर गया, गदगद हो गया। और वो बोलते हैं कि धन्यवाद। और वो जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि उनको एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। उनकी माता का नाम था रजनी। और फिर वो अपने पुत्र से मिलते हैं, अपनी पत्नी से मिलते हैं। तो उनकी पत्नी पूछती है कि आप इसका नाम क्या रखना चाहते हैं। तो गौर मोहन डे बोलते हैं कि मैं इसका नाम रखूंगा अभय। अभय, अभय अर्थात भगवान के चरण कमल जो होते हैं वो अभय प्रदान करते हैं। भय मतलब होता है डर, और अभय मतलब कुछ, मतलब जहां पर कुछ डर नहीं है। तो भगवान के चरण कमलों में जो व्यक्ति शरण ग्रहण कर लेता है वह अभय हो जाता है। ओके, तो अभय। तो उसी समय एक एस्ट्रोलॉजर भी आए और उनको बताया गया कि जरा आप इस बच्चे की कुंडली देख के बताइए कि किस टाइप की कुंडली है। तो ज्योतिषी को बोला, तो उन्होंने कुंडली बनाई, कुंडली देखी और बोलते आश्चर्य, क्या आप लोग मुझे सही समय बता रहे हैं? ये सही समय है, सही डेट है जो आप लोग बोल रहे हैं? तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं आश्चर्य, मैंने बोला ऐसी कुंडली कभी नहीं देखी, क्योंकि ये बच्चा एक अद्भुत सन्यासी बनेगा। एक ऐसा सन्यासी जो 70 साल की एज में 7 समुंदर पार जाएगा और वहां जाके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। 108 मंदिर, वेरी गुड श्रीमन नारायण, 108 मंदिर बनवाएगा, हजारों की संख्या में भक्तों को दीक्षा देगा, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार करेगा। ऐसा दिव्य सन्यासी होगा। देखिए, ऐसा बताया जाता है कलयुग में समुद्र पार नहीं जाना होता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी इतने कृपालु हैं कि वो समुद्र पार गए, वेस्टर्न वर्ल्ड, और वहां पर जाकर उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। ऐसे लोग जिन्हें भगवान के बारे में कुछ नहीं पता है, सदा ही पाप की गतिविधियों में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने कृष्ण भक्त बनाया। वहां के लोग हिप्पीज हुआ करते थे। हिप्पी अर्थात जो हमेशा नशा करते रहते थे और गंदे रहते थे, हमेशा पाप कर्म करते थे। ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद जी ने हिप्पी से हैप्पी बना दिया और वो लोग खुश हो गए हैं और भगवान की सेवा करने लगे हैं। कितना मुश्किल का काम होता है, श्रील प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। जो कोई नहीं कर सका वो श्रील प्रभुपाद जी ने किया। तो क्या श्रील प्रभुपाद जी बचपन में क्या करते थे, चलिए हम वो जानते हैं। तो जब 1896 से उनके जो पिताजी थे गौर मोहन डे, वो चाहते थे कि उनका बच्चा भगवान की अच्छी से सेवा करे, तो उनके पास में राधा गोविंद जी का मंदिर था। तो अपने पुत्र को राधा गोविंद जी के पास लेके जाते थे और वहां पर वो राधा गोविंद जी की सेवा जो करते हुए पुजारियों को जब देखते थे तो घर पे आके वो ही वैसे भी सेवा करते थे। तो एक दिन उनके पिता ने उनको राधा गोविंद जी की डीटीज ला के दे दी कि लो गौर, लो अभय, तुम्हें बहुत पसंद है। तो इसलिए उन्होंने अपने पास राधा गोविंद जी को रखते, उन्हीं के साथ खाते, उनके साथ सोते और बहुत उनकी सेवा करते। जैसे पुजारी उनकी सेवा किया करता था मंदिर में, वैसे ही वो भी सेवा करते। फिर एक बार उनके जो पिता थे वो उन्हें रथ यात्रा में लेके गए। बोले चलो मैं तुम्हें आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में लेके जाता हूँ। और रथ यात्रा में उनको लेके गए और जब अभय ने देखा कि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं इतने अच्छे तरीके से, जगन्नाथ जी इतने सुंदर दिख रहे हैं, उनके श्रीमुख को देखकर वो बहुत ही खुश हुए, बहुत ही उनको अच्छा लगा। तो अभय ने कहा कि ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मैं घर पे भी निकालूंगा। तो 1901 में उन्होंने अपने पिता से कहा, जब वो केवल 5-6 साल के थे। तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं भी रथ यात्रा निकालना चाहता हूँ। तो उनके पिता बोलते हैं यस आप निकालो, लेकिन आपके लिए रथ कौन बनाएगा? तो उनके पिता ने एक कारपेंटर को लेके आए और कारपेंटर ने रथ बनाया।
तब तक प्रभुपाद जी वहीं बैठे रहे, देखते रहे कि कैसे रथ बन रहा है। तो उनके पिताजी ने और कारपेंटर ने मिलके वो रथ बनाया। और इसके बाद अभय ने पूरे जो उनके पड़ोसी के बच्चे थे, पड़ोसी लोग थे, आस पड़ोस जो भी थे रिश्ते, सबको बुलाया और सबके साथ मिलकर रथ यात्रा निकाली। देखिए शील प्रभुपाद जी ऐसा नहीं थे कि 70 साल की एज में भक्ति कर रहे थे और तब संन्यास लिया, उन्होंने बचपन से ही स्टार्ट किया था। अभी बच्चे अलग अलग चीजें करते हैं, डिफरेंट टाइप की चीजें, लेकिन यहाँ पर देखिए शील प्रभुपाद जी किस तरीके से रथ यात्रा निकाल रहे हैं, भगवान जगन्नाथ की सेवा कर रहे हैं। फिर इसके बाद शील प्रभुपाद जी धीरे धीरे करके बड़े होने लगे। बचपन में एक और उनका इंसिडेंट आता है कि जब वो ऐसा बोल सकते हैं कि शील प्रभुपाद जी को जब एक संस्कार होता है जहां पर भागवतम और से कुछ धन और कुछ चीजें रखी जाती हैं, ये इंटरेस्ट देखने के लिए कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पर है। तो शील प्रभुपाद जी का इंटरेस्ट कहाँ गया, श्रीमद् भागवतम की तरफ। उन्होंने भागवतम चूज किया। सबको लगा अरे व्यापारी का बच्चा है तो आई थिंक वो शायद धन दौलत को चूज करेगा, लेकिन उसने धन दौलत को नहीं चूज किया, उन्होंने श्रीमद् भागवतम को चूज किया। ऐसे श्री प्रभुपाद जी जब 13 साल के थे उस समय बहुत सारे राइट्स, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे थे, और वो हिंदू मुस्लिम जो राइट्स थे उसमें एक बार वो फंस गए और एक पार्टी उन्हें मारने के लिए आई। समाओ अदर कृष्णा की मर्जी से वो बच गए। फिर उनकी माँ बहुत गुस्सा हुई कि जब मैंने मना किया था क्यों बाहर गए। लेकिन फिर भी आप में से कितने लोगों ने अभय चरण देखी हुई है? अभय चरण, यूट्यूब पर अभय चरण सीरियल आता है, कितने लोगों ने देखा? वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड, ओ वेरी गुड कर्तव्य, वेरी नाइस। तो सभी लोगों को अभय चरण देखना चाहिए। यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी के बारे में बताया गया है। फिर धीरे धीरे शील प्रभुपाद जी बड़े होने लगे और शील प्रभुपाद जी ने अपनी एजुकेशन की। वो बहुत अच्छे से स्कूल में रहे। फिर उन्होंने अपनी स्कूल कंप्लीट किया। उनके घर पे उनके पिताश्री ने उन्हें एक डिवोटी बनाने के लिए मृदंगा क्लास, एक ट्यूटर लगा दिया था कि वो मृदंग उनको सिखाए। बंगाली क्लास सिखाई कि जिससे उनमें बंगाली बहुत अच्छे से आए। इंग्लिश क्लास, उनको इंग्लिश भी पढ़ाई जाती थी। संस्कृत क्लास ऐसे स्पेशली पढ़ाई जाती थी उनको। प्रभुपाद जी बहुत ब्रिलियंट थे पढ़ाई करने में। फिर उन्होंने स्कॉटिक चर्च कॉलेज से अपनी आगे कॉलेज वाली पढ़ाई की, जिसमें उन्होंने फिलॉसफी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, अलग अलग चीजें उन्होंने पढ़ी। और फिर जब समय आया तो उन्होंने शादी की। जब वो शादी कर रहे थे तो उनको उनकी पत्नी पसंद नहीं थी, तो अपने पिता से बोलते हैं देखिए मुझे ना ये लड़की पसंद नहीं है, मुझसे शादी नहीं कर, तो मैं किसी और लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो शील प्रभुपाद जी पिता ने कहा कि देखो तुम्हारे भाग्य में लिखा है तुम सन्यासी बनोगे, और अगर तुम पसंद की लड़की से शादी करोगे तो फिर सन्यासी नहीं बन पाओगे। तो बोलते हैं अच्छा अच्छा। तो बोला कि कोई बात नहीं, जो भगवान, अतः प्रभुपाद जी के पिता ने उनसे कहा कि जो भगवान आपके लिए दे रहे हैं वो बेस्ट है, उसे एक्सेप्ट कर लो, है ना। अपनी पसंद और इधर उधर भागोगे तो परेशानी होगी। तो भगवान ने जो तुम्हारे जीवन में दिया उसे एक्सेप्ट करो। तो ये कितना अच्छा प्रिंसिपल बताया कि जो है हमारे पास उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी गांधी जी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। वो गांधी जी के पास जाते थे और सुनते थे। एक बार उनके मित्र ने उनसे कहा कि एक विचित्र सन्यासी यहाँ पर आए हुए हैं। ये कब की बात होगी? 1922 की बात है। तो देखिए 1896 में शील प्रभुपाद जी का जन्म हुआ, 1901 में रथ यात्रा निकाली, 1922 की बात है कि एक सन्यासी वहां पे आए थे और उनके मित्र ने कहा कि ये बड़े विचित्र सन्यासी हैं, कोई साधारण सन्यासी नहीं है ये। तो शील प्रभुपाद जी बोलते हैं अरे मेरे पिता इतने सारे सन्यासियों और इतने सारे वैष्णवों को बुलाते हैं, तो मुझे आदत है साधु संतों से मिलने की। तो बोलते हैं नहीं, ये वो साधारण साधु नहीं है, तुम एक बार मिलके देखो। कि पहले प्रभुपाद जी मना कर रहे थे, वो नहीं जानना चाहते थे, लेकिन उनके मित्र के कहने पर बोले चलो तुम इतना बोल रहे हो तो चलते हैं।
तो श्रील प्रभुपाद जी अपने मित्र के साथ वो साधु से मिलने गए। उस समय वो प्रवचन कर रहे थे। उन साधु का नाम क्या था, किसी को पता है? कोई बता सकता है उन साधु का नाम? किसको पता है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सिद्धांत। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो उनसे जब वो मिलने गए तो वो देखते हैं जो प्रवचन कर रहे थे, और जैसे श्रील प्रभुपाद जी को देखा तो उन्होंने बोला, तुम जैसे एजुकेटेड युवाओं को श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश का प्रचार करना चाहिए, प्रसार करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी शॉक, देखते हैं किससे बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी से बोलते हैं, मैं तुमसे ही बोल रहा हूं, तुम्हें करना चाहिए। सोचिए, आप कहीं पर प्रवचन सुनने गए हैं और वहां पर वो बोलते हैं तुम्हें प्रचार करना चाहिए। अरे हम तो सुनने आए हैं। बोला पहली बार देखते में बोल दिया। हाँ, बोला आपको करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी उस समय एक टेक्निकल क्वेश्चन उनसे बोलते हैं कि अभी हमारा देश आजाद नहीं हुआ है, और ऐसे में कैसे कोई प्रचार प्रसार कर सकता है? अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारा देश आजाद हो। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि देखिए, ये पॉलिटिक्स जो है, ये तो मतलब बोलते हैं कि लोग बदल जाएंगे, जैसे पॉलिटिक्स जो होती है ना, तो बोला पॉलिटिकल पर्सन बदल जाएंगे लेकिन पॉलिटिक्स सेम रहेगी। तो लोग बदल जाएंगे लेकिन व्यक्ति गुलामी करता रहेगा, इस भौतिक जगत में ही फंसा रहेगा। पहले कभी मुगलों ने हम पे शासन किया, तो फिर ब्रिटिशर ने किया, और फिर कोई और करेगा। लेकिन हम अगर इस भौतिक जगत से एक बार बाहर चले जाते हैं तो हमें फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। तो इम्पोर्टेंट है लोगों को ये याद दिलाना कि वो उनका जो मतलब उनका जो घर है वो भगवत धाम है, वहां पे उन्हें वापस जाना चाहिए। आप अभी आप मुगलों, आप ब्रिटिशरों से आजाद हो जाओगे तो कभी कल किसी से हो जाओगे, कोई और आप पे राज करेगा। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज है भक्ति करना। तो ये बात सुनकर वो बहुत खुश होते हैं, और फिर अपने मन में उनका विचार होता है कि हाँ, मुझे चैतन्य महाप्रभु का प्रचार प्रसार करना चाहिए। फिर वो वापस 1925 में भक्ति सिद्धांत महाराज से मिलने के लिए वृंदावन गए, वहां भी उनसे बात हुई, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे क्यों ना भक्ति सिद्धांत महाराज से दीक्षा ले लेनी चाहिए, क्योंकि दीक्षा के बाद व्यक्ति और सिंसियर हो जाता है, उनका शिष्य बन जाएंगे, और उस समय जब दीक्षा ले लेंगे तो उनमें शक्ति का संचार भी होगा। तो नवंबर 1935 में, मतलब करीब 1935 में समथिंग, यस नहीं 1932 में उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से दीक्षा ग्रहण की। तो फिर भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको क्या नाम दिया? 1932 में उनकी दीक्षा हुई तो क्या नाम मिला उनको? प्रभुपाद नहीं, ये नाम नहीं मिला पद्माक्षी। भक्ति नहीं, नहीं नहीं, भक्ति वेदांत नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नाम मिला? अभय तो उनका नाम था ही, तो अभय चरणारविंद दास। अभय चरणारविंद, वेरी गुड। तो ये उनको नाम मिला। फिर श्री प्रभुपाद जी अपनी भक्ति को आगे कंटिन्यूस करते रहे। फिर श्री भक्ति सिद्धांत महाराज की कृपा से उन्होंने बहुत मतलब अच्छे से जप किया, सारी चीजें की, और उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी भक्ति को आगे बढ़ाया। और गौड़ीय मठ ने 1939 में उन्हें एक टाइटल दिया जिसका नाम है भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत का मतलब होता है वेद अंत। देखिए, भक्ति मतलब भक्ति, और वेद अंत, तो वेदों का अंत, अर्थात वेदों का जो सार होता है उसे बोलते हैं वेदांत। तो भक्ति जो होती है वेदों का सार होती है, और श्री प्रभुपाद जी ने उसे प्रस्तुत किया, इसलिए उनको टाइटल मिला भक्ति वेदांत। और 1935 में जब श्री प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत महाराज से मिले राधा कुंड पर, तो वहां पर भक्ति सिद्धांत महाराज ने उन्हें बताया कि देखिए, अभी मेरी मृत्यु नहीं हुई है, अभी मेरे शरीर छोड़ने का समय थोड़ा बाकी है, लेकिन अभी से ही मेरे जो शिष्य हैं वो मठ को लेकर लड़ाई कर रहे हैं,
तो वो बोल रहे हैं कौन मठाधीश बनेगा, कौन ये सारी संपत्ति संभालेगा, सब लोग ऐसे लड़ाई कर रहे हैं। तो बोला मुझे ये देखकर दुख हो रहा है। तो अभय चरण तुम क्या करना, अगर तुम्हारे पास जब भी पैसा आए तो तुम कुछ ग्रंथ लिखना, कुछ किताबें छापना। तो अभय चरण जो राधा कुंड पर ये वार्तालाप हुई, और उस समय श्रील प्रभुपाद जी अपने पुत्र को लेके वहां गए थे, और श्रील प्रभुपाद जी ने उनसे प्रश्न किया कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। तो प्रभुपाद जी से भक्तिसिद्धांत महाराज बोलते हैं एक्चुअली बिजनेस वही कर सकता है जिसे दूसरों से धन खींचना आता हो, लेकिन बोला तुम्हें तो आता ही नहीं है क्योंकि तुम तो भक्ति करते हो। तो भक्ति सिद्धांत महाराज फिर धीरे ऐसे उन्होंने कई लेटर लिखे। लास्ट में भक्ति सिद्धांत महाराज को जब शरीर त्यागा तो श्री प्रभुपाद जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनको लेटर के माध्यम से पता लगा कि भक्ति सिद्धांत महाराज चले गए हैं। और फिर धीरे धीरे करके वे भक्ति में आगे बढ़ने लगे। ऐसे वो तो शुद्ध भक्त हैं। अब श्री प्रभुपाद जी ने बहुत अलग अलग काम किए। उन्होंने 1939 में अर्थात 1944 में बैक टू गॉडेड मैगजीन लिखना चालू की। बैक टू गॉडेड मतलब भगवत धाम वापस जाने की जो वो उन्होंने लिखी। उन्होंने फिर एक कम्युनिटी बनाई जिसको बोलते हैं लीग ऑफ डिवोटीज, लीग ऑफ डिवोटी, जो कि उन्होंने झांसी में बनाई थी मई 1953 में। लीग ऑफ डिवोटी का मतलब होता है कि भक्तों का समूह जो प्रचार प्रसार करेगा, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं रहे। फिर श्री प्रभुपाद जी की जो फार्मेसी कंपनी थी वो भी धीरे धीरे करके बैठने लगी, उसमें भी आग लग गई और बहुत परेशानी उनको होने लगी। फिर श्री प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी थी। तो उनकी पत्नी ने क्या किया, उनकी पत्नी ने वो भगवत गीता भेज दी। जब श्री प्रभुपाद जी घर आए, हमने देखा कि मेरी भगवत गीता कहाँ है जो उन्होंने ट्रांसलेट की थी। तो बोला कि वो तो हमने भेज दी। बोला क्यों भेज दी, बोला कि चाय पीने के लिए। श्री प्रभुपाद जी को गुस्सा आता है कि चाय के लिए, यस करेक्ट, आप लोग से लिखा बिकॉज ऑफ टी। बोला तुमने मेरी भगवत गीता सेल कर दी। प्रभुपाद जी बोलते हैं इनफ इज इनफ नाउ। बोला अब मुझे बताओ, एक चीज आपको चूज करना पड़ेगा, टी और मी। क्या चूज कर रहे हो, टी और मी? तो उस समय श्री प्रभुपाद जी की जो पत्नी थी वो चाय पी रही थी, तो वो चुपचाप से चाय पीने लगी। श्री प्रभुपाद जी समझ गए, आई गॉट माई आंसर, मुझे मेरा आंसर मिल गया है, तुमने टी को चूज किया है। और श्री प्रभुपाद जी ने फिर घर छोड़ दिया और ने वानप्रस्थ ले लिया। और फिर धीरे धीरे जब वानप्रस्थ लेके प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उनके सपने में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए और बोलते हैं संन्यास ले लो। श्री प्रभुपाद जी सोच रहे संन्यास ले लूं, संन्यास कैसे संभव है? तो फिर वो अपने गॉड ब्रदर केशव महाराज के पास गए और उनसे बोलते हैं कि मैं प्रभुपाद जी ऐसा सपना मुझे आया है। तो वो बोलते हैं कि मैं भी आपको बोलूंगा कि आप संन्यास ले लीजिए। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि ये जो सारे गौड़ी मठ से लोग थे वो श्रील प्रभुपाद जी से मिलते रहते थे। श्रील प्रभुपाद जी के पास एक घर था जिसमें उन्होंने ऊपर का जो फ्लोर था वो भक्तों को दे रखा था। वो किस लिए दिया था, जिससे वो वहां पर रह के धर्म का प्रचार प्रसार करें, डिस्कस करें। तो एक बार एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन वहां पे चल रहा था। वो डिस्कशन था कि चेतन महाप्रभु ने कहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण भारतवर्ष में उनके नाम का प्रचार प्रसार होगा। पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवे मोरो नाम। चेतन महाप्रभु ने बोला था पृथ्वी ते आचे, पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी में भारतवर्ष में उनका नाम प्रचार प्रसार होगा। तो वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे सारी पृथ्वी पर कैसे संभव है, क्योंकि सारी पृथ्वी पर तो मुश्किल है। भक्तिसिद्धांत महाराज ने कितने सारे शिष्यों को विदेश भेजा था लेकिन वो लोग प्रचार प्रसार कर ही नहीं पाए, तो कैसे संभव है? तो वो ऐसे डिस्कस कर रहे थे। तो किसी ने एक बताया कि पहले भारत को ही, एक्चुअली भारत जो नाम था पूरी पृथ्वी का था, तो हो सकता है कि भारतवर्ष के लिए बोला हो। और देखिए भक्तिसिद्धांत महाराज ने तो कितने अच्छे प्रसार प्रसार किया है। उस समय श्रील प्रभुपाद जी वहीं पर बैठकर एक सीढ़ियों पर बैठ के जप कर रहे थे और उन्होंने ये चीजें सुन ली। और वो आकर बोलते हैं कि क्या आपको विश्वास नहीं है कि चेतन महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण हैं, उन्होंने कहा है कि पूरी पृथ्वी पर मेरा नाम का प्रचार प्रसार होगा, आपको विश्वास नहीं है?
बिल्कुल होगा। तो बोलते हैं कि होगा, लेकिन कैसे संभव है? तो बोलते हैं कि हाँ, एक व्यक्ति वो प्रचार प्रसार कर सकता है। बोला कौन? बोला एक एक मूर्ख जिसे अपने गुरु के शब्दों में विश्वास होगा, अपने गुरु पर विश्वास होगा, वो ये काम कर सकता है। तो सब लोग सोचने लगे क्या हम? तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, आप में से कोई नहीं। तो आपको पता है वो मूर्ख व्यक्ति जिसे अपने गुरु के शब्दों पे विश्वास था, कौन था वो? जिसने पूरे पूरे पृथ्वी पर, पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया महाप्रभु के नाम। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड कर्तव्य प्रभुपाद जी। यस, प्रभुपाद जी करुणा के वश होकर और अपनी विनम्रता से अपने आप को मूर्ख बोल रहे हैं, वो मूर्ख नहीं है। फिर शिल प्रभुपाद जी ने, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने संन्यास लेकर वो वृंदावन गए, फिर राधा दामोदर मंदिर, राधावन, ऐसे मंदिरों में वो रहे, वहां पर भगवान की सेवा करते रहते थे ऐसे। और वहां के जो धामवासी थे वो उन्हें बड़ा प्रेम करते थे, बहुत ही अधिक प्रेम करते थे प्रभुपाद जी को, क्योंकि वो इतने अच्छे साधु थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट होते थे अपनी साधना में। तो ऐसे ही, और वो सोचते रहते थे, कई वो अपने प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री से भी मिले, उन्हें भगवद गीता दिखाई, वो भी बहुत खुश हुए। और वो सोचते रहते थे कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया था कि विदेश जाके कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करना है। तो देखिए, दो आदेश शील प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने दिए थे। पहला, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो ग्रंथ लिखना, और दूसरा, विदेश जाकर इंग्लिश भाषा में प्रचार प्रसार करना है। और वो सोच रहे थे मुझे अमेरिका जाने का मौका मिल जाए कैसे भी करके। तो जिस कमरे में राधा दामोदर मंदिर में शिल प्रभुपाद जी रहा करते थे, उसी के सामने रूप गोस्वामी की समाधि थी। वह रोते थे, बहुत रोते थे उनके सामने कि मैं प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहा हूँ, गुरु के ने जो मुझे आदेश दिया वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक दिन रूप गोस्वामी उनके सपने, मतलब उनके पास आए और उनसे कहते हैं तुम चिंता मत करो, सारी व्यवस्था हो चुकी है और जल्द ही तुम भगवान के नाम का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करोगे। और उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो फिर वो मुरारी देसाई करके एक माता जी थी, जो कि सिंधिया करके एक जी ग्रुप वो होता है, जिसमें वो एक जल दूत होता है, जिससे सामान होता है ना, माल। तो हमारे देश से अमेरिका में सामान लेके जाते थे जहाज के माध्यम से। तो मुरारजी देसाई करके एक माता जी थी जो उसकी मेन हेड थी। तो शिल प्रभुपाद जी ने जाके उनसे कहा कि कृपया करके आप मुझे एक टिकट दे दीजिए, केवल एक टिकट, जिससे मैं अमेरिका जा सकूं, अपने गुरु की सेवा कर पाऊं। तो मुरारी देसाई जो माता जी थी वो बोलती हैं, आप मेरे पिता की उम्र के हैं और अमेरिका में इतनी ठंड होती है, आपकी उम्र 70 वर्ष है, और वहां पर आपको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा, आप तो शुद्ध शाकाहारी हैं, वहां पर तो दूध में भी मछली का तेल मिला देते हैं, तो आप क्या खाएंगे, कैसे जाएंगे? मैं अपने पिता की उम्र के व्यक्ति को कैसे भेज सकती हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भेज सकती। शील प्रभुपाद जी दुखी हो जाते हैं, अरे कैसे कैसे संभव है कि मैं अपने गुरु के आदेश का पालन ना करूं? तो थोड़े दुखी होकर बैठ जाते हैं। फिर वो दोबारा आते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारा पिता तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, क्या तुम अपने पिता पर एक उपकार नहीं कर सकती? बोला मैं अपनी मृत्यु के निकट हूँ, शिल प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहे हैं, और मैं अपने गुरु के आदेश का पालन करना चाहता हूँ, एक लास्ट चांस मुझे दे दो। तो मुरारजी देसाई जब ये शब्द शिल प्रभुपाद जी के सुनती हैं, तो उनका हृदय पिघल जाता है। देखिए, हाँ, बोला ठीक है, मैं आपका टिकट देती हूँ, लेकिन मैं आपको राउंड टिकट देती हूँ, केवल जाने का नहीं, आने का भी। आप कुछ दिन वहां रुकना और फिर आ जाना लौट कर। शिल प्रभुपाद जी हाँ हाँ ठीक है। फिर शिल प्रभुपाद जी जलदूत से, अर्थात जहाज से अमेरिका जाते हैं। और जब वो अमेरिका जाते हैं तो उनको उस समय 2 हार्ट अटैक उस जलदूत पर आते हैं। श्री प्रभुपाद जी अपने साथ में श्रीमद् भागवतम भी लेकर गए थे। तो शील प्रभुपाद जी ने 1965, 13 अगस्त 1965 अर्थात 1965 में कलकत्ता से जलदूत में बैठे अमेरिका के लिए। और 20 से 30 अगस्त को, उनके अगस्त के बीच में उनको 2 हार्ट अटैक आए, मेजर हार्ट अटैक।
और वो हार्ट अटैक इतने खतरनाक थे कि शील प्रभुपाद जी को सहन नहीं हो रहे थे। तो शील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हे कृष्णा, मुझे लगता है ये दर्द मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मुझे लगता है अगर थोड़ा और दर्द बढ़ा तो मैं शरीर त्याग दूंगा। तो भगवान कृष्ण उनके सपने में आते हैं और उनसे बोलते हैं, आप फिक्र मत करो, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैंने सारी व्यवस्था पहले ही अमेरिका में कर दी है, सब कुछ मैंने अमेरिका में कर दिया है, बस आपको जाना है और बस प्रचार करना है, अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और श्रील प्रभुपाद जी देखते हैं कि भगवान के जितने भी अवतार हैं वो सभी अवतार उस जलदूत में बैठे हुए थे, उस जहाज में बैठे हुए थे और सब खींच रहे हैं। नरसिंह देव उसको खींच रहे हैं। तो सोचिए, नरसिंह देव अगर किसी जहाज को खींचेंगे, उस जहाज को कोई डुबो सकता है? संभव नहीं है। फिर श्रील प्रभुपाद जी उस दर्द से उबर गए। श्रील प्रभुपाद जी का बर्थडे भी वहीं पर जलदूत में मनाया गया। उन्होंने जन्माष्टमी मनाई, अपना बर्थडे वहीं पे मनाया और कई पोइट्री भी श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी। और 17 सितंबर 1965 मतलब 17 सितंबर 1965 को श्रील प्रभुपाद जी बोस्टन अर्थात अमेरिका पहुंचे पहली बार। फिर जब वो अमेरिका जा रहे थे, उनके पास केवल 40 रुपए थे। उनके पास कितने थे? केवल 40 रुपए। अब आप सोचिए, 40 रुपए लेकर वह अमेरिका जा रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 40 रुपए लेके आप अपने घर से उज्जैन आ जाइए, तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि उसका टिकट भी बहुत ज्यादा रहेगा। नागदा से 40 रुपए लेकर आप नहीं आ सकते, अलग अलग सिटियों से आप लेके नहीं आ सकते। शिल प्रभुपाद जी केवल 40 रुपए लेके अमेरिका गए और वो इंडियन करेंसी थी, वहां पर तो डॉलर चलते थे, मीन्स पेनीलेस, कुछ नहीं था उनके पास। लेकिन एक चीज थी उनके पास जिस पर विश्वास रखकर वो गए थे। वो क्या था? क्या चीज थी जिस पर विश्वास रखे? कृष्णा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों ने सबने सही लिखा। कृष्णा, भगवान कृष्ण उनके साथ थे, इसलिए उन्हें डरे नहीं। भगवान उनके साथ थे। श्रीमद् भागवतम जो कृष्ण का अवतार है, श्रीमद क्या कृष्ण ही है, वो उनको साथ में लेके गए थे। किसी ने पूछा कि आप अमेरिका भागवतम लेके जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, भागवतम अमेरिका जा रही है, मैं तो बस उसकी सेवा के लिए जा रहा हूँ। और उन्होंने जाने से पूर्व ही अपने गुरु की समाधि पे जाके प्रार्थना की थी मायापुर में कि मुझ पे कृपा कीजिए। अद्वैत भवन में जाके उनसे प्रार्थना की थी कि मुझ पे कृपा कीजिए। तो एक भक्त का मनोभाव रहता है कि वो भगवान पे विश्वास रखता है और भक्तों पर भी विश्वास रखता है और उनसे भी प्रार्थना करता है। और फिर श्री प्रभुपाद जी वहां अमेरिका गए, वहां पर बहुत सारे लोगों को भगवान के बारे में बताने की कोशिश की। बहुत कष्ट झेले, बहुत ठंड थी, बहुत परेशानी थी। और फिर वो ऐसी जगह गए जिसका नाम था बाबरी, न्यूयॉर्क में। बाबरी ऐसी जगह गए जहां पर केवल जो बच्चे थे 17-18 साल के बच्चे जो थे वो कपड़े नहीं पहनते थे बिल्कुल, और नशे में रहते थे। ऐसी जगह शिल प्रभुपाद जी गए और टॉम्स एक पार्क है, वहां पर शिल प्रभुपाद जी ने बैठकर कीर्तन करना चालू किया। कैसे कीर्तन करते थे शिल प्रभुपाद जी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपने करताल लेके उन्हें कीर्तन करना चालू किया और धीरे 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 सभी लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। और ऐसे करके श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में प्रचार प्रसार किया कई घंटों तक। श्रील प्रभुपाद जी वहां पर बैठ कीर्तन करते रहते थे, बहुत सारे लोग आते थे। फिर श्रील प्रभुपाद जी ने अलग अलग लोगों को बुलाते थे। फिर लोग एक स्टोर फ्रंट में श्रील प्रभुपाद जी ने प्रवचन देना चालू किया। हर बुधवार प्रभुपाद जी प्रवचन करते थे, बुधवार शुक्रवार ऐसे करके, और लोग आना चालू हुए। फिर 1966 में श्रील प्रभुपाद जी ने 20 जुलाई 1966 में न्यूयॉर्क में श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की, उसे बनाया। और क्या नाम दिया सोसाइटी का? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कोई लोग बोलते थे कि आप इसे गॉड क्यों नहीं बोलते? तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें तो गॉड का नाम पता है कि वो कृष्णा है, इसलिए हम कृष्णा ही बोलेंगे। तो इंटरनेशनल सोसाइटी। तो कोई बोलता है कि आप तो अब केवल यहाँ अमेरिका में हो, एक ही कंट्री में, तो आप इसे इंटरनेशनल क्यों बोल रहे हैं?
श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भविष्य में पूरे विश्व भर में फैलेगी, पूरे विश्व भर में कृष्णा कॉन्शियसनेस होगी। तो श्री प्रभुपाद जी ने प्रचार प्रसार किया। फिर उन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग तरीके से प्रचार प्रसार किया। बहुत से शहरों में गए, बहुत से देशों में गए। 14 मतलब करीब उन्होंने 10 साल में करीब 14 बार पूरे विश्व की परिक्रमा की और निरंतर वो प्रचार प्रसार करते थे, भगवान के नाम का जप करते थे और उन्होंने कभी भी अपनी बुक लिखना बंद नहीं की। श्री प्रभुपाद जी ने कई ग्रंथ लिखे हैं, कई ग्रंथ लिखे हैं और बड़े ही ध्यान से लिखे हैं। तो एक बार एक शिष्य ने पूछा कि श्री प्रभुपाद जी आप अपने ग्रंथ क्यों पढ़ते हैं? श्री प्रभुपाद जी अपने ही ग्रंथ पढ़ रहे थे। श्री प्रभुपाद जी ने कहा बिकॉज ये मैंने नहीं लिखे हैं, ये कृष्ण ने लिखे हैं। तो एक व्यक्ति बोलता है, एक भक्त बोलते हैं अरे प्रभुपाद जी का कहने का मतलब है कि कृष्ण की इंस्पिरेशन से, कृष्ण की प्रेरणा से लिखे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, मैं कह रहा हूँ कृष्ण ने ये ग्रंथ लिखे हैं। तो भगवान कृष्ण स्वयं आकर वो ग्रंथ लिख रहे थे। तो प्रभुपाद जी केवल 2 से 3 घंटे सोते थे, सुबह 1-1:30 बजे उठ जाते थे और अपने ग्रंथों का अनुवाद करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। और आप सोचिए वो जब प्रोग्राम करते थे तो कैसे प्रोग्राम करते थे? पहले प्रोग्राम की व्यवस्था खुद करते थे, पूरा प्रसाद खुद बनाते थे, प्रवचन खुद करते थे। फिर उसके बाद जब सब लोग चले जाते थे तो पूरी सफाई खुद करते थे और पूरी प्लेट्स वगैरह साफ करना, पूरा क्लीनिंग करना अकेले वो करते थे। एक और जो लोग होते थे वो इतना खाते थे, इतना खाते थे, कई बार वहां खा खा के वहीं सो जाते थे। तो एक बार एक व्यक्ति ने इतना प्रसाद खाया, इतना प्रसाद खाया कि उससे उठते नहीं बनी और वो वहीं सो गया। और जब उसकी आंख खुली तो देखता है कि श्रील प्रभुपाद जी बर्तन मांज रहे हैं। उसे थोड़ी शर्म आती है, बोला देखो सारा व्यवस्था प्रभुपाद जी करते हैं, सारी क्लीनिंग प्रभुपाद जी करते हैं, कहाँ मतलब मैं उनकी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ क्या? तो उसने प्रभुपाद जी से पूछा क्या मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ, सहायता कर सकता हूँ? तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हाँ, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कभी कोई व्यक्ति आए और ये कहे कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ क्या। वहां पे बहुत सारे हिप्पीज रहते थे, बहुत सारे लोग ऐसे रहते थे, लेकिन सभी लोग श्री प्रभुपाद जी को बहुत प्रेम करते थे। कई बार कुछ शराबी लोग आते थे और प्रभुपाद जी के टॉयलेट में आके टॉयलेट पेपर रख के चले जाते थे। कोई आता था अलग अलग प्रभुपाद की हेल्प करता था, क्योंकि प्रभुपाद जी एवर वेल विशर हैं, सभी के वेल विशर, सभी के शुभचिंतक हैं। उन्होंने सभी को प्रेम दिया। और उन्होंने कैसे सबको खिलाते थे? श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सारे गुलाब जामुन बना के रखे थे और उनको उन्होंने नाम दिया था स्कॉन बुलेट। क्या नाम दिया था उसको? स्कॉन बुलेट। बुलेट मतलब क्या होता? गोलियां। तो श्री प्रभुपाद जी ने वो रखा हुआ था। तो और फिर जो आते थे, कोई 20 खाता, कोई 30 खाता, कोई 50 खाता, ऐसे खाते जाते थे वो गुलाब जामुन। और वो इसको बुलेट खा खा के लोग भगवान के भक्त बन गए। श्री प्रभुपाद जी ने 10,000 से ज्यादा शिष्य बनाए, 108 मंदिर बनाए, कई ग्रंथ लिखे, हमको जीबीसी दिया, सब कुछ दिया। और आज श्री प्रभुपाद जी की ही कृपा से हम सब इस्कॉन में हैं, हम सब भक्ति कर पा रहे हैं। ऐसे श्री प्रभुपाद जी ने भगवान की भक्ति करते रहे। और 1977 में 1977 में श्री प्रभुपाद जी, जो कि 14 नवंबर सही डेट है, 14 नवंबर 1977 को श्री प्रभुपाद जी ने जो वृंदावन धाम है वहां पर शरीर त्याग दिया। आज भी उनकी समाधि वृंदावन में है, क्योंकि कृष्ण बलराम मंदिर में है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने केवल यही नहीं किया, उन्होंने इस तरीके से अपने भक्तों को ट्रेन किया, अपने शिष्यों को ट्रेन किया कि आज उन्हीं के कारण, उन्हीं भक्तों मतलब उन लोगों के कारण आज भी इस्कॉन चला जा रहा है। वरना ऐसा होता है कि मेन व्यक्ति चला जाता है तो वो पूरी संस्था ठप पड़ जाती है। श्रील प्रभुपाद जी ने जिस तरीके से ट्रेंड किया भक्तों को, और उससे अभी भी इस्कॉन चला जा रहा है। अब देखिए कितना बढ़ रहा है, इस्कॉन लगातार बढ़ रहा है। आप किसी भी देश में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको इस्कॉन के भक्त वहां मिल जाएंगे। तो कहने के लिए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन समय की भी अपनी मर्यादा है। तो अभी एक स्पेशल सेशन आपके लिए, एक सॉन्ग मैं आपके लिए प्ले करूंगा। तो पहले वो सॉन्ग मैं आपको केवल ऑडियो में सुनाऊंगा, है ना, आपको सुनना है
और इसके बाद उसके कैप्चर के साथ आपको सुन देखना है। तो आप लोग जब वो देखेंगे, उस सॉन्ग को सुनेंगे, पहले सुनिएगा ध्यान से, है ना। तो हो सकता है इंग्लिश वर्ड्स हैं तो आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर मैं जब आपको उसके कैप्चर्स के साथ सुनाऊंगा, उसके लिरिक्स के साथ सुनाऊंगा, तो आपको और समझ में आएगा। ओके, सब लोग अपनी आईज क्लोज कर लीजिएगा, फिर इसके बाद उसे हम देखेंगे। तो आप मुझे पहले बताइएगा कि आपको ये साउंड सुनाई दे रहा है या नहीं। तो ये जो सॉन्ग है, इसका नाम है अ लवर ऑफ लॉर्ड। तो मैं इसे प्ले कर रहा हूं, तो मुझे फिर आप जरा थोड़ा बताइएगा कि आपको साउंड सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। He must have put it there. It was a great gift, and I thought Krishna was helping me finish the song. So here it is. ओके, जस्ट टाइप करके मुझे बताइए कि आपको सुनाई दिया या नहीं सुनाई दिया। यस, खुशी ने लिखा है उसे सुनाई दिया। किसने टाइप किया? यस, मुस्कान। यस, आप लोगों को सुनाई दे रहा है। ओके फाइन। अरे नो श्रीमान, लिटिल बिट प्रॉब्लम, क्लियर नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कुछ साउंड आपके मन में आ रहा था, वो गिटार की आवाज सुनाई दी आपको? यस यस, ठीक है, मतलब यहाँ से क्लियर है। यस, आपको सुनाई दिया, तो अभी मैं सुनाता हूँ। अभी आप थोड़ा ध्यान से उसे सुनना, आईज क्लोज करके। फिर इसके बाद हम लोग इसका रियल वर्जन सुनेंगे। आप देखिएगा, एक ये लवर ऑफ द लॉर्ड, मैंने आपको आपके फोन पर इसके लिरिक्स भेजे हैं, तो सुनिए। Never seeking praise. साउंड नहीं आ रहा है आप लोग को? The message to Red Bull. To serve his Lord and Master in pleasure. कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आप लोग को साउंड नहीं आ रहा था? अभी आ रहा है। मैं एक मिनट, मैं एक मिनट ऑडियो सेटिंग करता हूँ। मैं एक मिनट सेट कर लेता हूँ उसको, आप लोग को सुनाई दे सके। माइक्रोफोन में आ रही है, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रही है। ओके, मैं इधर से कोशिश करता हूँ।
The kind and gentle soul, his heart is never cold, so peaceful and brave, with a message true and bold. He's never seeking praise, so silent and so grave, and his transcendental love is the magic in his ways. And when I see his love, I know I got a long way to go. When will I taste the thought that he is feeling? He's always meek and mild, with a warm and friendly smile, so simple in his living, singing all the while. He sings out Krishna's name, his glory and his fame, to serve his Lord and Master, in pleasure or in pain. And when I see his love, I know not a long way to go. How that he is feeling. आप लोगों को कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? नो, ठीक है, ओके। अभी ये देखिए, मैं यहाँ पर ये प्ले कर रहा हूँ। अब आपको कैप्चर्स देखने हैं इसके कि इस पे क्या लिखा हुआ है, ओके। और आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको इसका कैप्चर्स ऑलरेडी भेजे हैं। अब थोड़ा कैप्चर्स देखिएगा, उसके लिरिक्स देखिएगा, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। क्लियर? हमसे प्ले कर रहा हूँ। He's the kind and gentle soul, his heart is never cold, so peaceful and poetic, with a message true and bold. He's never seeking praise, so silent and so brave, and his transcendental love is the magic in his ways. And when I see his love, I know I've got a long, long way to go. When will I taste the love that he is feeling inside? He's always meek and mild, with a warm and friendly smile, so simple in his living, singing all the while. He sings out Krishna's name, his glory and his fame, to serve his Lord and Master, the pleasure or in pain. When I see his love, I know I've got a long, long way to go. Praise the love that he is feeling inside. When I see his love, I know I've got a long, long way to go. When will I taste the love that he is feeling inside? You'll find no lust and greed in a heart that's pure and free. He's a lover of the Lord,
And this life is ecstasy. He only dies to live, living tries to give the happiness that's found in the sound of Krishna's name. When I see his love, I know got a long way to go. When I taste the love that he is feeling inside. Are you an introvert or a shy person? Do you not know what to say? ओके, तो आप में से कितने लोगों को ये थोड़ा सॉन्ग समझ में आया? खुशी, वेरी गुड, यस। तो आप, नैना वेरी नाइस, पद्माक्षी वेरी गुड। तो आप लोगों को भी ट्राई करना है ये सॉन्ग ऐसे एज इट इज इंग्लिश में ही याद करने का, ठीक है? मैंने आपको उसके लिरिक्स भेज दिए हैं और यूट्यूब पर भी अगर आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो एक बार आप घर में क्या कीजिएगा, इनको देखिएगा और फिर याद कीजिएगा। ये बहुत अच्छा सॉन्ग है और फिर कभी हमें समय मिलेगा तो हम फिर इसको डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए आज लास्ट क्लास है, मैं थोड़ा सा आपका ज़्यादा टाइम लूँगा क्योंकि फिर हम कंटिन्यूस क्लास नहीं लेंगे, फिर केवल वीकली क्लास लेंगे। तो ले सकते हैं आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम क्योंकि अभी हमारा गेम टाइम चालू होने वाला है अब। यस, कितने लोग चाहते हैं कि हम लेक्चर ले सकते हैं? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, यस 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 यस, वेरी गुड, यस, ठीक है। तो नाउ दिस इज गेम टाइम। गेम टाइम। तो गेम खेलने के लिए कितने लोग तैयार हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके, पद्माक्ष भी तैयार है, भव्या, मुस्कान, नैना, खुशी, इशिता, ठीक है। ओके, तो जो भी खेलना चाहता है सबसे पहले तो अपने वीडियो ऑन कीजिए फास्ट, क्योंकि जिनका वीडियो ऑन नहीं है प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। ओके, तो जिन जिनके वीडियो ऑन है वो ही खेलेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ उनको देख पाऊँ। प्रभु जी, मोबाइल का कैमरा खराब है। ओके, कुंज ने लिखा है कैमरा खराब है। ओके कुंज, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ठीक है। अभी हम जो गेम खेलने वाले हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है और इसके अंदर गेम में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सिंपल एक्सरसाइज करेंगे। और सिंपल एक्सरसाइज ऐसी है कि आपको भगवान के नाम बताने हैं। तो जैसे मेरे को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है या हम उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोलूंगा तो आप एक भगवान का नाम बताइएगा। जैसे मैं बोलता हूँ गोपाल, फिर नेक्स्ट पर्सन से बोलूंगा तो मुझे बोलेगा भगवान का दूसरा नाम बताएंगे, जैसे कृष्ण बोलेंगे। लेकिन कृष्ण बोलते समय उनको केवल डायरेक्ट कृष्ण नहीं बोलना है, उनको पहला रिपीट करना है गोपाल कृष्ण। फिर थर्ड पर्सन जो होगा, जैसे उसने बोल दिया गोपीनाथ, तो थर्ड पर्सन को ऐसे रिपीट करना है गोपाल कृष्ण गोपीनाथ। फिर फोर्थ पर्सन उसने बोला गोवर्धन नाथ, तो गोपाल कृष्ण गोवर्धन गोवर्धन नाथ। ये समझ रहे हैं आप लोग? तो पहले के सारे रिपीट करते हुए लेके जाना है और जो भी इसे गलत करेगा वो आउट हो जाएगा, राइट? तो हम एक नाम मैं पूछता जाऊंगा, उसे सही सीक्वेंस में आपको बोलना है।
ओके, और फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा, अनम्यूट के साथ आपको बताना है। सब लोगों को कैमरे में ही देखना है, और मैं आपका नाम प्रोनाउंसिएशन करूंगा, मैं बोलूंगा कि आपका मैं अनम्यूट कर रहा हूं, और उसको फिर रिपीट करना है। ओके, चलिए हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले अथर्व से, अथर्व अनम्यूट करो अपने आप को, और भगवान का एक नाम बताओ। गोपाल। ओके, गोपाल, वेरी नाइस। भव्य, कृष्णा। आउट। आप आउट हो गए भव्य, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था रूल्स थोड़े ध्यान से समझिएगा। ओके 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 ओके। मौलिक, अपने आप को अनम्यूट करो। अच्छा, किसी को डाउट है? आदित्य, आपको डाउट है? पहले मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, अदरवाइज बोलो आदित्य। मुरलीधर। मौलिक रुको, वेरी गुड। तो एक मिनट, आदित्य आपको डाउट है, लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे मुझे, कहाँ पर है? ये रहे आदित्य। ओके, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, अनम्यूट करो। प्रभु जी, मेरा ये डाउट है कि जैसे कोई आउट हो गया तो उसका वाला भी नाम बोलना पड़ेगा? नहीं, तो जैसे अगर किसी ने गोपाल बोला, उसके बाद वो कृष्णा उसने बोला, वो आउट हो गया, तो डायरेक्ट गोपाल के बाद अपना नाम बोल देना है ना? हाँ, तो गोपाल, फिर उस जो आउट हो गया वो आउट हो गया। ओके प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। आप उसके नाम को रिपीट कर सकते हो, जैसे उसने कृष्णा बोला, लेकिन आपने बोला गोपाल कृष्ण, समझ नहीं रहे? तो प्रभु जी मतलब ऐसे ही बोलना होगा ना, फिर गोपाल कृष्ण, फिर अगर हमने कान्हा बोला तो गोपाल कृष्ण, उसके बाद कान्हा बोलना होगा? हाँ, तो केवल कान्हा नहीं बोलना है, गोपाल कृष्ण कान्हा तीनों नाम हाँ। लेते हैं। हम्म। ठीक है, चलिए हम दोबारा भव्य को, अगर कंफ्यूजन हो तो भव्य तुम्हें दोबारा मौका देते हैं, अनम्यूट करो अपने आप को। तो सबसे पहला नाम आ गया है गोपाल, नेक्स्ट भव्य, कहाँ गया? ओके, मैं, हम चलते हैं आर्या के पास। आर्या अनम्यूट करो अपने आप को। सर हरी। हाँ, लेकिन आप फिर आउट हो गए आर्या, अब मैं नहीं बताऊंगा क्यों आउट हुए। आर्या इज आउट। ओके, हम चलते हैं कर्तव्य के पास। कर्तव्य अनम्यूट करो। गोपाल हरी दामोदर। वेरी गुड, गोपाल हरि दामोदर, वेरी गुड। अब हम चलते हैं नैना के पास। नैना गोपाल हरी दामोदर गोविंद। वेरी गुड। ओके, अयंक गोपाल हरि दामोदर कृष्णा। आउट। ओके, इशिता। इशिता अपने आप को अनम्यूट करो, सॉरी अनम्यूट करो दोबारा। आवाज नहीं आ रही इशिता तुम्हारी। नहीं बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, साउंड क्लियर नहीं है। ओके ओके, इशिता आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, सिद्धांश। गोपाल हरी दामोदर गोविंद गोपीनाथ। अब हम चलते हैं, किसके पास चलते हैं? खुशी के पास चलते हैं। खुशी अपने आप को अनम्यूट करो। खुशी गोपाल हरी दामोदर गोविंद जगन्नाथ। आउट। हाँ, देखिए मैं नहीं बताऊंगा क्यों आउट हुआ है, आप लोग समझ जाना है ना कुछ। ओके, वैष्णवी अनम्यूट करो अपने आप को।
गोपाल दामोदर गोपाल हरि गोविंद जगन्नाथ। आउट, बेस्ट अभी आउट हो गए आप। ओके, अब हम चलते पद्माक्षी। यस पद्माक्षी, अनम्यूट करो। गोपाल हरि दामोदर गोविंद फास्ट फास्ट। आउट। ओके, ऋषिका। गोपाल हरि दामोदर गोविंद गोपीनाथ जगन्नाथ कन्हैया। एक नाम बताना था, कोई बात नहीं, आपने 2 बता दिए, जगन्नाथ कन्हैया। ठीक है, फाइन, वेरी गुड। इसके बाद हम चलते हैं आदित्य के पास। आदित्य, अनम्यूट करो आदित्य अपने आप को। गोपाल हरि दामोदर गोविंद गोपीनाथ जगन्नाथ कन्हैया, फिर मुरली मनोहर। ओके, वेरी गुड, मुरली मनोहर, वेरी गुड। श्रीमन नारायण। यस। गोपाल 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 श्रीमान। ओके, रजनी, अनम्यूट करो। गोपाल हरि कृष्ण दामोदर आउट, जगन्नाथ। आउट। गोपाल हरि दामोदर गोविंद गोपीनाथ जगन्नाथ कन्हैया एंड मुरली मनोहर, यहाँ तक हम पहुंच गए थे। वेरी गुड। अब हम चलते हैं। ओके, आप आउट हो गए। ठीक है, एक काम कीजिए, जो आउट हो गया है वो अपने वीडियो ऑफ कर लीजिए, इससे मुझे समझ में आ जाएगा। ओके ओके ओके, इशिता आप भी आउट हो गए, आप भी ऑफ कर लो। सिद्धांश, रुक जाओ सिद्धांश, रुको, वेट 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 सिद्धांश, अभी नैना बाकी है। नैना, गोपाल हरि दामोदर गोविंद गोपीनाथ जगन्नाथ कन्हैया मुरली द्वारकाधीश। ठीक है, मुरली मनोहर था, लेकिन ठीक है, मुरली ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड। सार्थक, गोपाल हरि दामोदर गोविंद गोपीनाथ जगन्नाथ कन्हैया मुरली मुरली मनोहर द्वारिकाधीश हाँ, बाकी बिहारी। बाकी, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब हम चलते हैं अथर्व के पास। यस अथर्व। गोपाल कृष्ण कान्हा हरि दामोदर गोविंद आउट। गोपीनाथ जगन्नाथ कन्हैया मुरली मुरली मुरलीधर देखिए, कोई बात बाके बिहारी। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, लेकिन आप आउट हो गए अभी। चलो अभी अभी अपने वीडियो को ऑफ कर लो। अब हम चलते हैं सिद्धांश के पास। ये सिद्धांश। गोपाल गोविंद हरि दामोदर। आउट, चलो आउट। ओके, कर्तव्य
कर्तव्य आप आउट हो गए थे या हो? ठीक है, अनम्यूट करो अपने आप को कर्तव्य। कर्तव्य अच्छा, चांस कंप्लीट हो गया। ओके ओके ओके। आदित्य गोपाल, हरि, दामोदर, गोविंद, गोपीनाथ, जगन्नाथ, कन्हैया, मुरली मनोहर, द्वारकाधीश, बांके बिहारी, पार्थ सारथी। वेरी गुड। ओके प्रणव आप खेल रहे हो? यस, अनम्यूट करो अपने आप को। कर्तव्य अभी अपने आप को वीडियो ऑफ कर लो, इससे मुझे समझ में आएगा। अनम्यूट करो प्रणव अपने आप को। गोपाल हरि दामोदर गोविंद गोविंदनाथ गोपीनाथ, हाँ नाथ मतलब गोपीनाथ, हाँ जगन्नाथ वेरी गुड। फास्ट फास्ट ओके चलिए हम चलते हैं अब ऋषिका के पास। ऋषिका यस। गोपाल हरि दामोदर गोविंद गोपीनाथ जगन्नाथ कन्हैया मुरली मनोहर द्वारकाधीश बांके बिहारी पार्थ सारथी और किशोर जी। वेरी गुड वेरी गुड। नाउ नैना। यस नैना, अनम्यूट करो। गोपाल हरि दामोदर गोविंद गोपीनाथ जगन्नाथ कन्हैया मुरली मनोहर द्वारकाधीश बांके बिहारी परसनीर और किशोर जी देवकीनंदन। देवकीनंदन वेरी गुड। अभी आप में से जो भी बताएगा वो आइज क्लोज करके ही बताएगा, कोई लिखकर देखकर उसे नहीं बोलेगा, ठीक है? आइज क्लोज होनी चाहिए। अब अगर किसी की आइज ओपन हुई तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने लिख के बताया है, ठीक है? ओके सार्थक आप आउट हो गए या हो? सार्थक है अभी नहीं, आउट हो गए, ठीक है ओके। नो प्रभु जी मैं आउट नहीं हूँ। आउट नहीं हुआ, चलो ओके योर टर्न। आइज क्लोज करके बोलो, आइज क्लोज करके, इधर उधर आइज नहीं जानी चाहिए। हाँ गोपाल हरि कैमरा थोड़ा और ऊपर करो, कैमरा थोड़ा और ऊपर करो, आंखें नहीं दिख रही। हाँ हाँ गोपाल हरि दामोदर गोपीनाथ। नहीं आपने देख लिया, मैंने देखा कागज है वो। ओके गोपीनाथ और फिर क्या था? गोपीनाथ। ओके फाइन। अभी हमें फास्ट फास्ट खेलना है तो आप आउट हो। अब हम चलते हैं आदित्य के पास। आदित्य आइज क्लोज करो और बोलो। गोपाल हरि दामोदर गोविंद गोपाल हरि दामोदर गोविंद गोपीनाथ जगन्नाथ कन्हैया मुरली मनोहर द्वारकाधीश बांके बिहारी पार्थ सारथी किशोर जी द्वारकाधीश नहीं नहीं लास्ट गलत कर गए। देवकीनंदन। देवकीनंदन ओके आप भी आउट हो गए। अब नैना के पास चलते हैं। नैना फिर इसका यस अनम्यूट करो, सॉरी अनम्यूट करो, दोबारा अनम्यूट करो। आइज क्लोज करके नैना। गोपाल हरि दामोदर गोपाल हरि दामोदर गोविंद गोपीनाथ जगन्नाथ कन्हैया
मुरली मनोहर, वेरी गुड, द्वारकाधीश, एक्सीलेंट, बांके बिहारी, यस यस, परोहर परोहरधार, पार्थसारथी, यस करेक्ट, किशोर जी, हाँ देवकी नंदन, हाँ, वेरी गुड, यशोदा नंदन। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ओके ऋषिका, अनम्यूट करो अपने आप को, अभी आप दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। गोपाल, हरि, दामोदर, गोविंद, गोपीनाथ, गोपीनाथ, जगन्नाथ, कन्हैया, दामोदर, मुरलीधर, पार्थसारथी, हो गया ऋषि, गलत हो गया, नो इश्यूज। So now Naina is winner. Naina, excellent. So now I can pin Naina. Yes. See, this is our winner. जिसने कितने नाम काउंट किए आपको पता है? कितने उसने बोले हैं? नैना ने कितने बोले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नाम याद करके 14 बता दिए। वेरी गुड नैना, एक्सीलेंट। सब लोग क्लैपिंग करो नैना के लिए, सब लोग क्लैपिंग कीजिए। एक्सीलेंट नैना, एक्सीलेंट। नैना ने हमें सुनाए गोपाल, हरि, दामोदर, गोविंद, गोपीनाथ, जगन्नाथ, कन्हैया, मुरली मनोहर, द्वारकाधीश, बांके बिहारी, पार्थसारथी, किशोर जी, देवकी नंदन, और उन्होंने लास्ट में ऐड कर दिया यशोदानंदन। यस, यू आर विनर, वेरी गुड। ओके, अभी सभी लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। आज हम थोड़ा सा लंबा क्लास करेंगे। नैना ने बहुत अच्छा किया है, बहुत 14 नेम्स उन्होंने याद रखे। नैना एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अभी हम लोग श्लोक याद करेंगे, चलेगा? देखिए आप लोग कितना माइंड शार्प होता जा रहा है। 14 नेम्स कंसेक्यूटिव आपने याद कर लिए। अब हम लोग, और आपको याद है मैंने अभी एक और ऑलरेडी आपको एक श्लोक भेज दिया है। तो आज का श्लोक भगवत गीता से हम लोग याद करते हैं। रेडी है सब लोग? आज भले ही कम लोग हो, लेकिन हम लोग अपना आज कंप्लीट करेंगे। अर्जुन, मैंने भेजा तो है, मैंने श्लोक भेज दिया। हाँ, ये रहा। चलिए, तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। ये भगवान ये बता रहा है, अनन्यस्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगम क्षेमम वहाम्यहम्। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति भगवान के अनन्य भाव से सेवा करता है, भगवान क्या करते हैं? योगम क्षेमम वहाम्यहम्। जो उसके पास है उसकी रक्षा करते हैं, और जो उसके पास नहीं है वो भगवान उसे देते हैं। तो जो आपके पास है भगवान उसकी रक्षा करेंगे, और जो आपके पास नहीं है भगवान वो आपको प्रोवाइड करेंगे। दैट इज एक्सीलेंट श्लोक। तो चलिए हम हमारे प्रोसीजर पे चलते हैं याद करने के। आज थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा कम टाइम में हमारे पास, ठीक है? तो हमारा जो प्रोसीजर है उसी के अकॉर्डिंग मैं एक बार बोलूंगा, आप 3 बार बोलेगा। तो मैं एक बार पढ़ के देता हूँ। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगम क्षेमम वहम अहम। ओके, अनन्या चिंतयन्तो माम ठीक है। नेक्स्ट लाइन बोलूंगा मैं उसे, आपको फिर 3 टाइम बोलना है। ये जना परि उपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां वेरी गुड लास्ट लाइन योगम क्षेमं वहाम्यहम् एक्सीलेंट अब मैं एक लाइन बोलूंगा उसको आप मैं कंप्लीट बोलूंगा आप उसको बोलिएगा अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगं क्षेमं वहाम अहम् तेषां नित्याभियुक्तानां योगं क्षेमं वहाम्यहम् वेरी गुड सेकंड टाइम ओके फाइनल अब मैं कंप्लीट श्लोक बोलूंगा आप लोग कंप्लीट बोलना है ठीक है तो 2 बार देखकर बोलिएगा और 1 बार बिना देखे आंखें बंद करके बोलिएगा इससे आपको जल्दी से याद हो जाएगा अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगं क्षेमं वहाम्यहम् ओके एक बार आंखें बंद करके खुद रिपीट करके देख लीजिए या देखकर रिपीट कर लीजिए फाइनल रिपीट कर लीजिए ओके अब मैं से बंद करता हूं और नाउ योर टर्न जल्दी से हैंड रेस करके बताइए कितने लोगों को याद हो गया है फटाफट 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 वेरी गुड वेरी गुड बहुत सारे बच्चों के हैंड रेज हुए हैं ओके श्रीमन नारायण मैं आपको अनम्यूट करता हूँ रुको यस ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् very good श्रीमन नारायण नाउ पद्माक्षी वेरी गुड पद्माक्षी नेक्स्ट टाइम अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् वेरी गुड आदित्य अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् excellent okay next is Vaishnavi अनन्योष चिन्तो मां ये जना तेषां नित्यं अभियुक्तानां यजन्ते युक्तानां योगं क्षेमं वहाम्यहम् वेरी गुड गुड ट्राई वैष्णवी ओके सिद्धांश असंशयमाये जानम पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्
हमारा वेट करूंगी आप खुशी अनन्ये संतो यज्ञनाप्रभासिता तेषां नित्याभियुक्तानां ये योगं मोक्षे जहायम्। वेरी गुड, गुड ट्राई, वेरी गुड। ओके, और कोई? ऋषिका, आप बोलना चाहेंगे? ऋषिका, अनम्यूट करता हूं आपको, आप बोलना ट्राई करना चाहेंगे? नो सर, ओके। तो सभी लोगों को याद करना है ये, और कोई ट्राई करना चाहेगा? इसको याद हो गया हो? लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। पहले तो 5 मिनट में करते थे, फिर 2 मिनट में करते थे, और अभी और ही फास्ट हो गए हैं। इतने सारे बच्चों ने याद कर लिया है। कुछ लोगों को पहले से भी याद होगा। ओके, फाइन। तो बहुत अच्छे से आपने याद किया। अब हम लोग एटलीस्ट 12 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, ठीक है? चैंटिंग टाइम, ओके। 12 नहीं, 12 जल्दी हो जाता है। एटलीस्ट 25 टाइम्स हम हरे कृष्ण महामंत्र एक साथ करेंगे, ठीक है? रेडी है सब लोग? तो अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, स्ट्रेट पोजीशन में आ जाइए सब लोग। ओके, बहुत कम बच्चे बचे हैं, बहुत सारे बच्चे चले गए, कोई बात नहीं, फिर भी चलेगा, अभी 18 ही कनेक्शन है। ओके, स्ट्रेट बैठ जाइए, एक लंबी सांस भरिए और धीरे से छोड़ दीजिए। फिर एक लंबी सांस भरिए और धीरे से छोड़ दीजिए। फिर एक लंबी सांस, फिर छोड़ दीजिए। फिर रिलैक्स, ठीक है? रिपीट कीजिएगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। अब मैं जब 3 बोलूंगा तो एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग बोलेंगे 25 टाइम्स। 1 2 3। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भी मैं देख रहा था आप लोग कुछ बच्चे जो हैं इधर उधर देख रहे थे, इधर उधर नहीं देखना है और फोकस करना है, किसी और को नहीं सुनना है, स्पष्ट बोलना है और ध्यान से सुनना है। आदित्य आप बोल नहीं रहे थे है ना, और आईज भी क्लोज नहीं थी आपकी, तो आईज क्लोज करके और ध्यान से बोलना है। ओके, अभी तो जो हम लोगों ने 10 डेज का समर कैंप डिसाइड किया था वो कंप्लीट हो गया है। बहुत सारे बच्चों के कल से स्कूल खुल रहे हैं जो ऑनलाइन भी हैं होंगे, तो आई थिंक 9 o'clock से संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम संडे टू संडे क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हम संडे टू संडे क्लास करें? जस्ट रेज योर हैंड्स, फास्ट फास्ट फास्ट, कितने लोग चाहते हैं? ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग चाहते हैं कि संडे टू संडे क्लास हो। ठीक है, हम ये मैसेज सभी को करेंगे और ओके, बाकी लोग का मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, ये इसको करना चाहते हैं तो हम लोग ये करेंगे संडे टू संडे। लेकिन अभी मींस फ्राइडे सैटरडे अभी कोई क्लास नहीं रहेगी, आपकी क्लास स्कूल की क्लास अटेंड कीजिए। तो मैं आपको जो भी हुआ करेगी कोशिश करेंगे हफ्ते में एक बार करें, नहीं तो 2 बार करने की कोशिश करेंगे। पहले तो 1 बार करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर नहीं होगी तो महीने में 2 बार करेंगे या फिर महीने में 1 बार करेंगे, जैसा भी सिस्टम सेट होगा। लेकिन ये 10 दिन का समर कैंप मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत एंजॉय किया आप लोग के साथ, बहुत कुछ मुझे भी सीखने का मौका मिला, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। अब आप लोगों को एक फीडबैक मैसेज बनाना है, ओके, कि आप लोगों को ये 10-15 दिन, जो 10 दिन का मतलब करीब हमारा 10 दिन का टाइम था और 8 सेशन हम लोगों ने लिए हैं, तो आप लोगों को कैसे लगे, आप लोगों ने क्या सीखा और आप आगे क्या चाहते हैं, तो ये सब कुछ करके आज आप लोगों को लिखना है। और शाम को करीब 5 बजे के बाद मैं उसको ओपन कर दूंगा, इसमें सभी लोग मैसेज कर सकते हैं, तो वो सभी लोग उसी ग्रुप में, हमारा जो मेन ग्रुप है उसके अंदर डालना है, होमवर्क वाले ग्रुप में नहीं, जो मेन ग्रुप है उसके अंदर आपको ये मैसेज फीडबैक लिख के भेजना है कि आपको कैसा लगा, आप कितना सीख पाए, कितना आगे बढ़ पाए, ठीक है। और मैंने कुछ होमवर्क आपको भेज दिया है, लिटिल निमाई के ऊपर हमने सेशन लिया था तो उससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस थे तो मैंने भेज दिए, क्योंकि वो लंबा सेशन नहीं ले पाए थे, तो जितना हुआ मैंने भेज दिया, तो वो भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आएगा तो मैं हूँ आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास हो पाएगी, संडे को कोशिश करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। अभी कोई कुछ बोलना चाहता है? अभी हैंड डाउन कीजिए अभी सब लोग अपने, और अभी कोई कुछ बोलना चाहता है, कुछ फीडबैक या कुछ बोलना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है? आप में से कुछ कोई भी उनका रियलाइजेशन है, कुछ शेयर करना चाहता है, उनको कैसा लगा या कुछ? जल्दी फास्ट फास्ट, इतना समय नहीं है हमारे पास, ओके। तो कोई बात नहीं, आप लोग लिखकर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हिंदी में लिखना है हिंदी में, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में, चलेगा। नहीं ना, आप हरे कृष्णा लिख रहे हैं तो ओके, थैंक यू, ओके। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय, पतित पावन गौर निताय की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, पहला दिशा नरसिंह देव की जय, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, सामेत भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।